हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? मैन और वोमेन कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैन, वोमेन और बॉय तीनों मिलकर एक कार्य को कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और मैन अकेले कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और बॉय कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? बॉय 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और आपको बताना है कि वोमेन अकेले कितना दिन में कार्य को कंप्लीट करेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। चलिए एलसीएम लिए। एलसीएम कितना आ गया? 18। और ये जो एलसीएम है यही हमारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है, टोटल काम होता है। अब देखो, ये तीनों मिल करके 3 दिन में 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। ये 6 दिन में 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। अब बॉय जो है, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो 18 दिन में 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। और आपसे पूछा क्या है? वोमेन के बारे में पूछा है। वोमेन का निकालना है आपको। और यहाँ पे दिया हुआ क्या है? मैन, वोमेन और बॉय, यानी कि आदमी, औरत और लड़का तीनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 3 दिन में। कितना का इफिशियंसी से? 6 का इफिशियंसी से। इफिशियंसी क्या होता है? एक दिन में काम किया गया काम, किसी पार्टिकुलर टाइम पे किया गया काम। तो एक दिन में ये लोग तीनों मिलकर 6 काम कर रहा है। और यहाँ पर देखो, आदमी एक दिन में अकेले कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। और लड़का एक दिन में अकेले कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। ये दोनों मिलके एक दिन में कितना कर ले रहा है? 4। और तीनों मिलके कितना कर रहा है? 6। तो जब 4 आदमी और लड़का मिलके कर रहा है, तो औरत कितना करती होगी? 2 करती होगी एक दिन में, क्योंकि टोटल तो 6 दिया हुआ है। तो वोमेन का इफिशियंसी आपका कितना निकल गया? 2 निकल गया। और टोटल वर्क आपका है कितना? 18 है। अब पूछा है कितना दिन में कंप्लीट करेगी औरत अकेले, तो टोटल वर्क 18 है और एक दिन में 2 काम करेगी, तो कितना दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेगी? 9 डेज। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैन, 4 चाइल्ड और 3 वोमेन कार्य को कितना दिन में कंप्लीट कर रही है? 96 आवर में, 96 आवर में कंप्लीट कर रही है। और क्या दिया हुआ? 2 मैन और 8 चाइल्ड, 2 मैन और 8 चाइल्ड कितना देर में? 80 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। और क्या दिया हुआ है साथ में? 2 मैन और 3 वोमेन, 2 मैन और 3 वोमेन कितना देर में कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं? 120 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए, और आपको निकालने के लिए क्या बोला है? निकालने के लिए बोला है कि 10 आदमी, 10 मैन और 9 वोमेन दोनों मिलकर कितना देर में कार्य को कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया आपका? 480। 96 से काटिए, 9 पचे 45, 8 छके 48, 12 चौके 48। देखिए अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? 10 मैन और 9 वोमेन, 10 मैन और 9 वोमेन कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगी। तो 10 मैन कितना काम करेगा और 9 वोमेन कितना काम करेगी, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 1 मैन का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा और 1 वोमेन का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दिख रहा है जिससे आप निकाल सकते हैं? बताइए, कुछ ऐसा दिख रहा है? दिख रहा है। देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 मैन और 8 चाइल्ड। 2 मैन और 8 चाइल्ड का एफिशिएंसी कितना है? 6 है। तो अगर इसको हम आधा कर दें, मान लो अगर 2 मैन और 8 चाइल्ड मिलके 6 काम कर रहा है, और उसी को अगर हम 1 मैन और 4 चाइल्ड कर दे, तो काम मेरा क्या हो जाएगा? अगर हम आदमी घटाएंगे, हम क्या बोलते हैं, अगर आदमी घटाएंगे तो क्या होगा? दिन बढ़ेगा। इफिशियंसी मेरा क्या होगा? इफिशियंसी कम हो जाएगा, क्योंकि आदमी कम हो रहा है। 10 आदमी अगर 10 काम कर रहा है, तो 5 आदमी तो 10 काम नहीं कर सकता ना, क्योंकि आदमी घट रहा है। तो इफिशियंसी आपका क्या होगा? इफिशियंसी भी आपका घटेगा, कार्य क्षमता भी आपका घटेगा। तो 10 आदमी 10 काम कर रहा है, तो 5 आदमी कितना करेगा? 5 ही काम कर सकेगा, क्योंकि एक का इफिशियंसी 1 है। आपको समझ में आ रहा है वहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 मैन और 8 चाइल्ड कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। लेकिन हम क्या किए ना, आधा कर दिए, आदमी को भी आधा कर दिए, चाइल्ड को भी आधा कर दिए। तो इफिशियंसी मेरा क्या होगा? 6 के जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1 मैन और 4 चाइल्ड, 1 मैन और 4 चाइल्ड आपका दिया हुआ है। और इसका आपने इफिशियंसी कितना निकाला? 3 निकाल लिया। और टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है 5। इसका मतलब ये जो 2 बचा, 5 में से 3 तो इन दोनों का हो गया, मैन और चाइल्ड का, आदमी और बच्चे का। तो ये जो 2 बचा, ये किसका बचा? ये 2 बचा इस 3 वोमेन का। 3 वोमेन का कितना बचा आपका?
2 बचा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 2 मेन और 3 वोमेन। 2 मेन और 3 वोमेन का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और 3 वोमेन का एफिशिएंसी आप निकाल चुके हो, कितना निकाले यहाँ से, 2 निकला। तो जब 2 इसका हो गया और टोटल 4 है, तो इसका मतलब ये 2 मेन का कितना होगा, 2 मेन का एफिशिएंसी भी 2 होगा। इसका मतलब जब 2 आदमी का एफिशिएंसी 2 है तो 1 मेन का एफिशिएंसी यहाँ से आपका कितना निकल गया, 1 यहाँ, यानी कि मेन का एफिशिएंसी आपका आ गया 1। अब आपको ओमेन का एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको यहाँ पे 3 ओमेन का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अगर 1 ओमेन का एफिशिएंसी निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 1 ओमेन का। ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 9 ओमेन दिया हुआ है ना, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अगर 3 ओमेन का एफिशिएंसी 2 है तो 9 का क्या होगा, 6 हो जाएगा। देखो 10 मेन का पहले कितना होगा, 10 मेन का कितना होगा, मेन का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 10 ही होगा, ठीक है। और 9 ओमेन मतलब क्या है, 3 गुना है। यहाँ पे 3 ओमेन का कितना दिया हुआ है मेरा, 2 दिया हुआ है, और ये क्या है, इसका 3 गुना है 9, तो इसका मतलब 2 को भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब 9 ओमेन कितना काम करेगी, 6 काम करेगी। तो दोनों मिल के एक दिन में कितना कर लेंगे, 16 कर लेंगे। और टोटल वर्क है मेरा कितना, 480 है, तो 480 कार्य है मेरा टोटल। और दोनों मिल करके एक दिन में कितना करेंगे, 16 करेंगे। तो कितना दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, 16 × 48, यानी कि 30 डेज में पूरा काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उतारिए। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन से पहले आपको एक बेसिक सा चीज़ बता देते हैं इसमें, जो आपको सबसे ज़्यादा भी काम पड़ने वाला है मेन और ओमेन कॉन्सेप्ट में। वो क्या है, पहला चीज़ है इफिशियंसी और दूसरा चीज़ है टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पे कैसे निकलेगा, जैसे दिया रहा है कि 10 आदमी 10 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है। कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। और अगर आपको दे दिया जाए कि मेन का एफिशिएंसी 2 है, आदमी का एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे, कितना आदमी काम कर रहा है, 10 आदमी कितना का एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 2 का एफिशिएंसी से। तो क्या हो गया, 10 दूना 20 हो गया। और कितना दिन काम मेरा चल रहा है, कितना दिन काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × के 200। इसका मतलब क्या हो गया कि 200 काम मेरा पूरा हो रहा है। इसका मतलब टोटल वर्क मेरा क्या हो गया, 200 हो गया। जितना आदमी काम कर रहा है, जितना का इफिशियंसी से काम कर रहा है, जितना कार्य क्षमता से काम कर रहा है और जितना दिन काम कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, जो कि आपको आगे बहुत काम देने वाला है। और दूसरा चीज़ आपको क्या देखना है, दूसरा चीज़ देखना है आपको इफिशियंसी। इफिशियंसी यहाँ पर कैसे निकलेगा, मान लो अगर आपको दिया जाए कि बच्चे का जो इफिशियंसी है, चाइल्ड का जो इफिशियंसी है, वो मेन के इफिशियंसी से आधा है। आधा है का मतलब क्या है, मेन इज इक्वल टू 2 चाइल्ड। 2 चाइल्ड होगा ना, इसका मतलब एक आदमी 2 चाइल्ड के बराबर होगा। मतलब 2 चाइल्ड जो होगा वो एक आदमी के बराबर कार्य क्षमता करेगा, कार्य करेगा। अब अगर इसका हम इफिशियंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये सी क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है, मेरा 1 मेन है, ये सी क्या हो जाएगा, एम के नीचे आ जाएगा। और ये 2 तो यहीं का यहीं रहेगा, ये 1 क्या होगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब मेन का एफिशिएंसी क्या हो गया, 2 हो गया, और चाइल्ड का एफिशिएंसी क्या हो गया, 1 हो गया। अगर दिया रहा है कि 1 मेन 3 वोमेन के बराबर है, 1 मेन 3 वोमेन के बराबर है, यानी कि 3 वोमेन। इसका मतलब क्या है कि एक आदमी जितना काम करता है 3 वोमेन मिल करके उतना काम को कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर अगर इफिशियंसी निकालोगे तो कैसे निकलेगा, ये W क्या होगा, M के नीचे आ जाएगा, M/W इज इक्वल टू 3 तो 3 ही रहेगा, ये 1 क्या होगा, इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि मेन अगर 3 काम करेगा तो एक वोमेन कितना काम करेगी, 1 काम करेगी। और अगर मान लो क्वेश्चन में दिया रहा है कि दोनों मिल करके 10 दिन कार्य कर रहा है, दोनों मिलके 10 दिन कार्य कर रहा है, और आपसे पूछा जाए कि ओमेन अकेले कितना दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेगी, तो यहाँ से तो पहले चीज़ आप इफिशियंसी निकाल लिए कि ओमेन का इफिशियंसी आपका आ गया 1 और मेन का इफिशियंसी आपका आ गया 3। अब आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे, दोनों मिल करके 10 दिन काम कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये एक दिन में 3 कर रहा है, ये एक दिन में 1 कर रहा है, ये मतलब एक दिन में कितना हो रहा है, टोटल 4 काम हो रहा है। और कितना दिन काम हो रहा है, 10 दिन 10 डेज। तो क्या हो गया मेरा 40। इसका मतलब ये 40 मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और अगर आपसे पूछा कि ओमेन कितना दिन में कंप्लीट करेगी, तो एक दिन में कितना कर रही है, 1 तो 40 करने में कितना दिन लगाएगी, 40 डेज। ऐसे करके आपको उतार लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो 2 चीज़ मैंने बताया ये आगे चल के बहुत काम देने वाला है, पूरा टाइम एंड वर्क मेन ओमेन कॉन्सेप्ट में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 औरत कितना दिन में काम को कंप्लीट करती है, 8 दिन में। और 10 चाइल्ड कितना दिन में काम को कंप्लीट करता है, 12 दिन में।
और क्या पूछा है कि 6 औरत और 3 चाइल्ड कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। 6 वोमेन प्लस 3 चाइल्ड कितना दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेगा। दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा। सबसे पहला चीज़ देखो, यहाँ पर हम इक्वल टू क्यों लिखें, क्योंकि उसी काम को, जिस काम को 10 औरत 8 दिन में कंप्लीट कर रही है ना, उसी काम को चाइल्ड 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। उसी काम का मतलब क्या है, अगर ये 100 काम कर रही है तो ये भी 100 काम कर रहा है। अगर यहाँ पे 100 काम हो रहा है तो यहाँ भी 100 काम हो रहा है, मतलब दोनों कार्य बराबर है। ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया यहाँ पे 80 वोमेन इज इक्वल टू 12 दागे 120 चाइल्ड। 0 0 4 दूना 8 4 तिया 12। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया 2 वोमेन बराबर क्या हो गया मेरा 3 चाइल्ड। इसका मतलब 2 औरत जितना काम करती है 3 लड़का मिल करके उतना ही काम करता है, 3 चाइल्ड उतना ही काम को कंप्लीट करता है। अभी हम बताएं इफ़िशियंसी कैसे निकलेगा। आपका इफ़िशियंसी निकालने का तरीका क्या बताएं, W बाई क्या हो जाएगा, चाइल्ड नीचे आ जाएगा और ये 3 तो ऊपर ही रहेगा, ये 2 क्या होगा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब वोमेन अगर 3 काम करती है तो चाइल्ड कितना काम करता है, 2 काम करता है एक दिन में। इन दोनों का इफिशियंसी निकल गया, यहाँ से वोमेन का निकल गया, यहाँ से चाइल्ड का इफिशियंसी निकल गया। अब आपको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या बताएं, अभी कॉन्सेप्ट हम बताएं कैसे निकलेगा टोटल वर्क। कि आपको वोमेन के जगह पे पुट कर देना है जितना दिन काम कर रही है, जितना का इफिशियंसी से कर रही है और जितना औरत मिलके कर रही है, उन सबको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ आपको औरत दिया हुआ है कि 10 औरत काम कर रही है और दिन आपको दिया हुआ है कि 8 दिन काम कर रही है, लेकिन औरत का इफिशियंसी आपको नहीं मालूम था, वोमेन का इफिशियंसी आपको नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ से आपने निकाल लिया। कितना निकाला, 3 निकाला, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो गया यहाँ पे 10 या 30, 3 अठे 24। इसका मतलब मेरा टोटल वर्क क्या हो गया 240। अगर यहाँ पे हम वोमेन के जगह पर 3 को पुट कर देते क्या हो जाएगा 10 या 30 हो जाएगा। और कितना दिन काम हो रहा है, 8 दिन काम हो रहा है, तो 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 240 टोटल वर्क आ जाएगा। अगर किसी को वोमेन से एलर्जी है, कोई सख्त लौंडा है, लेडीज से दूर रहता है, तो वो क्या करे चाइल्ड में पुट कर दे, चाइल्ड में इधर आप पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 चाइल्ड यहाँ से आप सी का निकाल लिए, क्या आया 2 आया, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 इंटू कितना दिन काम चल रहा है 12 दिन, तो क्या आ गया मेरा टोटल वर्क 240 आ गया। कहीं से भी टोटल वर्क आपका निकलेगा, आपके ऊपर है जहाँ से निकालना है निकालिए। अब देखिए टोटल वर्क तो आपका आ गया कितना 240, और पूछा क्या है 6 औरत और 3 चाइल्ड, 6 वोमेन प्लस 3 चाइल्ड मिलके कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगी। तो औरत का आप इफिशियंसी कितना निकालें, औरत कितना कर रही है 3 कर रही है, तो यहाँ पे पहले 3 पुट कर दिए 6 इंटू 3, प्लस चाइल्ड कितना कर रहा है 2 कर रहा है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 तिया 18 और 3 दूना 6, यानी कि 24 दोनों मिल करके एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं दोनों। इसका 18 निकल रहा है और इसका 6 निकल रहा है 24। और टोटल वर्क कितना आया मेरा 240 आया, 240 डिवाइड बाय 24 से काट दीजिए, तो कितना दिन में कार्य कंप्लीट कर लेगा दोनों मिल करके 10 डेज में। दोनों नहीं बोला यहाँ पर, इन दोनों के मतलब हुआ कि ये पूरा 3 चाइल्ड और 6 वोमेन, ये दोनों मिल करके कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है। सिर्फ एक चाइल्ड और एक वोमेन का बात नहीं हो रहा, ये मत समझिए कि एक चाइल्ड और एक वोमेन, एक चाइल्ड एक वोमेन का नहीं निकाले हम, एक चाइल्ड एक वोमेन का पूछेगा तो डायरेक्ट आपको कर देना है, इसका एक दिन में 3, इसका एक दिन में 2, 3 2 5, 5 से काट देना आपको। लेकिन एक का नहीं पूछा, यहाँ पूछा था 6 वोमेन का, तो हम 6 वोमेन का निकाल लिए यहाँ पे। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, मतलब क्या हुआ कुछ आदमी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कितना आदमी कंप्लीट कर रहा है आपको नहीं मालूम है, तो क्या कीजिए एक्स मान लीजिए, एक्स आदमी कंप्लीट कर रहा है, कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एक्स इंटू 60। और क्या बोला, अगर 8 और आदमी लगाया जाए काम में, 8 और मैन को जोड़ दिया जाए तो काम 10 दिन कम में कंप्लीट होता है। तो कितना आदमी पहले काम कर रहा था, एक्स आदमी कर रहा था, हम एक्स माने हैं, इसमें कितना जोड़ देना है 8 आदमी और जोड़ देना है, 8 मैन को और ऐड कर देना है। अब कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है 10 लेस, 10 लेस का मतलब क्या है कि पहले 60 दिन में हो रहा था, अब कितना दिन में होगा 50 दिन, यानी कि 50 डेज में अब काम कंप्लीट होगा। चलिए अब आपसे पूछा है कि पहले कितना आदमी था ओरिजिनल, चलिए इंटू कीजिए पहले 60x इज इक्वल टू 50x प्लस 8 पचे 40, 400, ये इधर आएगा क्या होगा 10x इज इक्वल टू 400, काट दीजिए, x का वैल्यू क्या आ गया 40। और आपसे पूछा क्या है कि पहले कितना आदमी काम कर रहे थे,
और आपसे क्या पूछा है पहले, तो इसका मतलब x, तो x आपका कितना निकल के आ गया 40 आ गया। इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछता कि बाद में कितना आदमी काम कर रहा है तो x की जगह 40 पुट कर देते, 40 + 8 कितना हो जाता, 48 मैन हो जाता। या अगर आपसे टोटल वर्क पूछ लेता तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते, 6 चौके 24, 24 हो जाता, आपका टोटल वर्क हो जाता। अगर यहाँ पे करते तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते, 8 पे 40 और 2000, 2400 आंसर, यानी कि 2400 आपका टोटल वर्क निकल गया। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 मैन कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और 12 वोमेन कितना दिन में कर रही है, 10 दिन में कर रही है। किसको, उसी काम को, इसीलिए इक्वल टू में लिखे। और आपसे क्या पूछा है, 15 मैन और 6 वोमेन कितना दिन में कार्य को कंप्लीट करेगी। चलिए यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। डेज को काट सकते हैं, डेज को आप यहीं पर काट दो, कैलकुलेशन बढ़ाने से अच्छा है कि पहले ही काट दो। अब क्या हो गया, 10 मैन बराबर हो गया 12 वोमेन के, 2 पचे 2 छके, यानी मैन का एफिशिएंसी क्या आ गया आपका, मैन का आ गया 6, वोमेन का आ गया 5। अब यहाँ से आप क्या निकालो, इफ टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, मैन के जगह पे 6 पुट कर दो या वोमेन के जगह पे 5 पुट कर दो, कहीं से ही पुट कर दो। यहाँ अगर 5 पुट करो तो 12 × 5 = 60, कितना दिन काम कर रही थी, 10 दिन कर रही थी, 600 आ गया टोटल वर्क। और अगर मेन के जगह में 6 पुट करोगे, मेन का कितना है 6 है, तो 6 दांगे 60, कितना दिन काम कर रहा था 10 दिन, तो कितना आ गया 600। टोटल वर्क आप कोई भी एक साइड से निकाल लो, टोटल वर्क आपका कितना आ गया 600 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, कौन कौन, 15 मैन और 6 वोमेन मिलकर कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगी। तो एक मैन कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, तो 15 मैन कितना करेगा, 15 छके 90 प्लस 6 वोमेन, एक वोमेन कितना कर रही है 5 कर रही है, तो 6 वोमेन कितना करेगी 6 × 5 = 30। इसका मतलब 600 हो गया मेरा टोटल वर्क। और एक दिन में काम दोनों मिलके कितना कर लेगा, 120 कर लेगा। तो पूरा काम को करने में कितना दिन लगेगा, 5 डेज। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 चाइल्ड और 12 मैन कितना दिन में कंप्लीट करता है, 9 डेज, 9 दिन में कंप्लीट करता है। और आपसे पूछा है कि 12 मैन कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 12 मैन कितना दिन में कंप्लीट करेगा। और उसके बाद एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो चाइल्ड है, जो मेरा चाइल्ड काम कर रहा है वो मैन से क्या कर रहा है, 2 गुना टाइम ले रहा है, 2 गुना टाइम ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैन 1 टाइम लेगा तो चाइल्ड मेरा कितना टाइम लेगा, 2 टाइम लेगा। इसका मतलब मैन का इफ़िशियंसी अगर 2 है तो चाइल्ड का एफिशिएंसी मेरा कितना होगा, 1 होगा। मतलब चाइल्ड का कार्य क्षमता 1 होगा और मेन का एफिशिएंसी 2 होगा, क्योंकि दुगना टाइम ले रहा है ना। तो अगर इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। ये अगर 1 टाइम लेगा तो ये 2 टाइम लेगा। तो ये 2 टाइम कब लेगा, जब ये 1 का एफिशिएंसी से काम करेगा। और ये 1 टाइम कब लेगा, जब ये 2 का एफिशिएंसी से काम करेगा। मतलब एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रहा है, मेन का एफिशिएंसी आपका कितना होगा, 2 होगा, और चाइल्ड का कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे चलो एफिशिएंसी बैठा दो आप, चाइल्ड का कितना है 1 है, 8 एकम 8 प्लस मेन का कितना है 2 है, 12 दूना 24, 24 8 कितना हो गया 32। और कितना दिन काम चल रहा है, 9 दिन काम चल रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 बार में कितना आएगा 320 - 32 क्या आ गया 288। और क्या पूछा, 12 मैन कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 12 मैन कितना दिन में कंप्लीट करेगा। कितना का एफिशिएंसी है, 2 का एफिशिएंसी है। चलो काटो, 12 दूना 24, 12 चौके 48, 2 से काट दिया 24 काटा, कितना आया 12 डेज। इसका मतलब 12 दिन में कार्य को 12 मैन कंप्लीट कर लेगा। अब देखो इसका एक लाइन का ट्रिक दे रहे हैं हम, एक लाइन में ये मैथ कैसे बनेगा, इस चीज़ को देखो। यहाँ पर क्या दिया हुआ, चाइल्ड 2 गुना टाइम ले रहा है। 2 गुना टाइम लेने का मतलब क्या है कि एक मैन जितना काम को करेगा उतना काम को 2 चाइल्ड मिल करके करेगा, तब बराबर काम कर लेगा एक ही दिन में। अगर एक मैन एक दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है तो चाइल्ड कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर 2 चाइल्ड को हम लगा देंगे तो वो भी 1 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब एक चाइल्ड बराबर होगा, एक मैन बराबर होगा 2 चाइल्ड के, 2 चाइल्ड के बराबर होगा ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना चाइल्ड दिया हुआ आपका, 8 चाइल्ड दिया हुआ। जब एक मैन मेरा 2 चाइल्ड के बराबर है तो यहाँ पे जब 8 चाइल्ड है तो 8 चाइल्ड की जगह हम यहाँ पे 4 मैन लिख सकते हैं।
मतलब 8 चाइल्ड के जगह पर हम यहाँ पे 4 मैन को बैठा सकते हैं, 4 मैन कर सकते हैं। तो 4 आदमी यहाँ पे बैठा दो, 4 मैन इधर और 12 मैन पहले से, कितना मैन हो गया 16 मैन। और कितना दिन काम कर रहा है 9 दिन काम कर रहा है। तो 9 दिन में कितना कर लेगा 144। और ये 144 मेरा क्या आया टोटल वर्क आया। अब आपसे पूछा है कि 12 मैन कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क आपका 144 है, अब 12 मैन काम को कंप्लीट करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा 12 डेज। जो तरीका सही लगे उसी से बनाइए। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 मैन और 3 वोमेन कितना दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं 10 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। और क्या बोला है 4 मैन उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और आपसे पूछा है कि 3 वोमेन कितना दिन में कंप्लीट करेगी। चलिए सबसे पहले इफ़िशेंसी निकालिए, क्या गया 20 मैन प्लस 30 वोमेन इज इक्वल टू 40 मैन। 30 वोमेन इज इक्वल टू 20 मैन, कट गया वोमेन बाय मैन इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया 3 और वोमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया 2। अब आपको सबसे पहले क्या करना है टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हम क्या बोले थे कहीं से भी आप निकाल लो, चाहे यहाँ पर बैठा दिए, यहाँ बैठाना होगा तो आपको पहले एम का जगह पे बैठाना पड़ेगा, फिर वोमेन के जगह पे बैठाना पड़ेगा, दोनों जगह बैठाना पड़ेगा, वोमेन का 2 और मैन का 3। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप बैठाओगे ना तो किसी एक का ही बैठाना पड़ेगा, किसका सिर्फ मेन का बैठाना पड़ेगा। तो आराम यहाँ पर है तो यहीं पर बैठा दिए, 3 बढ़ा दिए 4 तिया 12, 12 दहाँ के 120। इसका मतलब मेरा टोटल वर्क कितना आया 120 आया। और आपसे क्या पूछा है 3 वोमेन, 3 वोमेन मिल करके कितना दिन में कंप्लीट करेगी। तो एक वोमेन कितना कर रही है 2 कर रही है, तो 3 कितना करेगी 6 करेगी। तो काट दो यहाँ से 6 दूना 12, इसका मतलब 20 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेन जो है वो बॉय के कंपैरिजन में क्या कर रहा है दोगुना काम कर रहा है, मतलब बॉय से डबल स्पीड काम कर रहा है। इसका मतलब बॉय अगर 1 काम कर रहा है तो मेन मेरा कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, इसका दोगुना स्पीड से काम कर रहा है। या मान लो अगर बॉय मेरा 2 काम कर रहा है तो मेन मेरा कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, इसका दोगुना स्पीड से काम कर रहा है। और दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य हो कंप्लीट कर ले रहा है, दोनों मिलकर के 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। तो बॉय 1 दिन में 1 करेगा और मैन 1 दिन में 2 करेगा, तो 1 दिन में कितना कर लेगा 3 कर लेगा। तो 12 दिन में कितना कर लेगा मेरा 36 काम को कंप्लीट कर लेगा। और पूछा है कि बॉय अकेले कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो बॉय का कार्य क्षमता कितना है, बॉय का एफिशिएंसी कितना है 1 है। बॉय 1 दिन में 1 करेगा तो 36 काम करने में कितना दिन लगाएगा 36 डेज लगाएगा। आप कहीं भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे ही पुट करके हम दिखा दे रहे कैसे निकलेगा। देखो 1 दिन में ये 2 कर रहा है, 1 दिन में ये 4 कर रहा है, तो 1 दिन में कितना कर लेगा 6 कर लेगा। अब पूछा क्या है कि 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालो। 12 दिन में कर रहा है और 1 दिन में 6 कर रहा है, तो कितना दिन में कंप्लीट कर ले, कितना आ जाएगा मेरा टोटल वर्क 72 आ गया मेरा टोटल वर्क। और 1 दिन में बॉय मेरा कितना कर रहा है 2 कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा 36 डेज लगेगा। कुछ भी आप मान लो, चाहे 1 2 मान लो, चाहे 2 4 मान लो, चाहे 4 8 मान लो, बस मेन जो है वो बॉय का दोगुना होना चाहिए। जितना बॉय काम करेगा मेन उसका दोगुना काम करेगा, इस चीज़ को याद रखिए। चलिए उतारिए।